फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट को, जो 23 जून को रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कृष्ण भट्ट ने और ये मूवी हॉरर फ्रेंचाइजी के अंदर 5वीं फिल्म है। और इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं बालिका वधू की प्यारी दुलारी आनंदी, यानी कि अविका गौर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट वीडियोस मिलते रहें। और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि हम जल्द ही अपने चैनल का नेम चेंज करने वाले हैं, बिकॉज हमारे चैनल का नेम हमारे कंटेंट से मैच नहीं करता। इसीलिए अगर आप चाहें तो आप भी हमें चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म की शुरुआत मेघना से होती है। मेघना अपने फादर धीरज के साथ रहती है। मेघना का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम अर्जुन है और जिसको वो बहुत प्यार करती है। अपने 21st बर्थडे पर वो उसके बारे में अपने फादर से बता भी देती है। मेघना खुश तो बहुत है, लेकिन उसकी खुशियां तब छिन जाती हैं जब उसके फादर धीरज खुद को फांसी लगा लेते हैं और वो नहीं जानती कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब वहाँ कुछ अड़चने आती हैं और गंगा जल का छिड़काव भी ठीक से नहीं होता। यहाँ पर मेघना को एक अधजला तांत्रिक बार बार दिखाई दे रहा था और ये आदमी उसे उसके सपनों में पहले भी दिख चुका था और एक सपने में तो वो आदमी उसके पिता के पास भी दिखाई दिया था। एक दिन मेघना को अपने घर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मेघना आवाज का पीछा करते हुए एक बंद कमरे में पहुंच जाती है। अब यहाँ तक मेघना को एक इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी जो कि उसको एक डायरी तक पहुंचा देती है और वो डायरी उसके पापा की थी। मेघना उस डायरी को पढ़ने लगती है जो उसके पिता ने उसके लिए ही लिखी थी ताकि उनके मरने के बाद वो मेघना को मिले। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा होता है उसके जरिए हम बैक स्टोरी को जान पाते हैं। मेघना का पिता धीरज एक असफल राइटर था जो कुछ कमा नहीं पा रहा था और उसकी वाइफ यानी मेघना की मदर अपने पति की नाकामयाबी से खुश नहीं थी। इसीलिए वो पैसों के लिए गैर मर्दों के पास जाने लगी थी और वो गलत काम करने लगी थी। मेघना की माँ राधिका अपनी बेटी मेघना तक को पसंद नहीं करती थी और न ही अपने पति को। एक दिन राधिका ने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन अब उसको एक साइड इफेक्ट हो जाता है और अब उसे तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। वो अपने दर्द के साथ जी ही रहा होता है, तभी राधिका अपने पति और बेटी को छोड़कर एक रॉयल फैमिली में शादी कर लेती है और अपने पति और बेटी को पीछे मरने के लिए छोड़ जाती है। इसके बाद धीरज बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी मेघना को पालता है। मेघना जब 21 साल की हो जाती है और खुद को संभालने लायक हो जाती है तब उसके पिता धीरज फांसी लगाकर अपने आप को अपने दर्द से आज़ाद कर लेते हैं। लेकिन उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राधिका है। ये सब जानने के बाद मेघना को बहुत गुस्सा आता है और अपने फादर की चिता के पास जाकर रोने लगती है और अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी अचानक से धीरज की आत्मा वहां पर आती है और मेघना उससे कहती है कि मैं अपने पिता के कातिल को ऐसे नहीं छोड़ सकती और वो राधिका से बदला लेगी। इस पर धीरज की आत्मा उसे समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है और वो खुद इस बदले की आग को बुझा चुका है। लेकिन मेघना ये ठान लेती है कि वो राधिका से बदला जरूर लेगी। अब धीरज की आत्मा मेघना से कहती है कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर में जाना पड़ेगा। मेघना ऐसा ही करती है और अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर जा पहुंचती है, जहां पर राधिका अपने हस्बैंड शांतनु और अपनी 16 साल की बेटी अदिति के साथ रहती है। अब मेघना घर पर आती है और उसे शांतनु वेलकम करता है। उसे पता होता है कि वो राधिका की पहली बेटी है, लेकिन शांतनु का बिहेवियर मेघना के लिए काफी अच्छा होता है। अब शांतनु राधिका को यहाँ बुलाता है, लेकिन फिलहाल मेघना की माँ उससे मिलना नहीं चाहती थी। मेघना को काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई। अब मेघना शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और कहती है कि उसका कोई घर नहीं है। इस पर शांतनु कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब यही तुम्हारा घर है। अब यहाँ पर धीरज की आत्मा मेघना से कनेक्ट करती है और जब ऐसा होता है तब मेघना को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। धीरज की आत्मा कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इस घर के मंदिर में एक अखंड ज्योति जल रही है और इस घर में भगवान की शक्ति ज्यादा है। इसीलिए मेघना को सबसे पहले उस घर की ज्योति को बुझाना होगा और मेघना ऐसा ही करती है, जिससे धीरज की आत्मा घर के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ धीरज की आत्मा को उस आधे जले हुए तांत्रिक ने भेजा था, लेकिन धीरज का उस तांत्रिक से क्या लेना देना है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। मेघना घर के अंदर बैठकर खुद को कोस रही थी और बाहर जाकर रो रही थी। उसकी माँ एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। तभी वहां पर उसको अर्जुन मिलता है और दोनों मिलकर एक अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद मेघना को फिर से उसके पापा धीरज मिलते हैं। कहते हैं कि तुम अपने मकसद से भटक रही हो, जब तक तुम अर्जुन को यहाँ से दूर नहीं भेज देती तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि मेघना अर्जुन को बोलती है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ के परिवार से बदला लेने आई हूँ। इस पर अर्जुन बोलता है कि अपनी माँ को मार के तुम्हारे दिल की नफरत कम नहीं होगी। नफरत को सिर्फ और सिर्फ प्यार मिटा सकता है। आज तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारा बदला या फिर मैं।
और ये सब होते हुए वो अधजला तांत्रिक सुन रहा था। एक बार जब अर्जुन कमरे में बैठकर गाना सुन रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो दुष्ट तांत्रिक की आत्मा अर्जुन को मारने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ मेघना के साथ उसकी छोटी बहन बहुत अच्छे से बिहेव करती है और ये सब देखकर मेघना का दिल पिघल जाता है। उसी दिन रात को फिर से मेघना को उसके पापा दिखते हैं और कहते हैं कि तेरे बदले के सफर में तेरे प्यार अर्जुन ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। कल तुझे मेरा अस्थि से भरा कलश मिलेगा और वो कलश तुझे उस छोटी बच्ची के तकिए के नीचे रखना होगा, क्योंकि उस बच्ची में शांतनु और राधिका की जान बसती है। अगले दिन हम देखते हैं कि घर का माली मेघना को बोलता है कि इससे तुमको शांति नहीं मिलेगी, सब बर्बाद हो जाएगा, अभी भी समय है, तुम अपनी गलतियों को सुधार सकती हो। इसके बाद माली चला जाता है। मेघना की छोटी बहन मेघना को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है और उसने आपको हॉस्पिटल में बुलाया है। मेघना हॉस्पिटल जाती है अर्जुन से मिलने। अर्जुन मेघना को बताता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश की, अगर तुम्हारे पापा ना होते तो आज मैं जिंदा ना बचता। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नफरत करती है और शायद इसीलिए वो भी मुझे मिटाना चाहती है, ताकि तुम अंदर से टूट जाओ। इसके बाद अर्जुन मेघना को अस्थि कलश देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ करने वाला मेघना के पापा नहीं, बल्कि वो अधजला तांत्रिक था। फिर हम देखते हैं कि मेघना अपने पापा के कहे अनुसार उन अस्थियों को अपनी छोटी बहन के तकिए के नीचे रख देती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी बहन की चीख पूरी हवेली में गूंजती है। सभी लोग दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं और बच्ची को देखकर सब डर जाते हैं। अदिति पर बुरी आत्माएं कब्जा कर लेती हैं। अदिति घर से बाहर भाग जाती है और सब लोग उसे ढूंढकर वापस लाते हैं। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन अदिति पजेस्ट होती है, इसीलिए वो डॉक्टर का कान काट लेती है। मेघना ये सब कुछ करके बहुत दुखी थी। तभी शांतनु का रसोइया चौधरी मेघना को इन सब बातों के लिए दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने उस रात मेघना को घर का दिया बुझाते हुए देख लिया था और तभी से ये सब कुछ हो रहा था। चौधरी ये बात राधिका और शांतनु को भी बता देता है, लेकिन शांतनु और राधिका उसे रोक लेते हैं और इसके बावजूद भी वो दोनों मेघना को अपनी बेटी मानते हैं और उसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मेघना दुखी तो बहुत थी, पर तभी वहाँ पर अर्जुन मेघना से मिलने आता है। दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मेघना कहती भी है कि मैंने बदला तो ले लिया, लेकिन उसे अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पर उन दोनों की बातें वो रसोइया यानी कि चौधरी सुन लेता है और उनको जेल भेजने की धमकी देता है, पर अर्जुन उसे बुरी तरह पीटकर खत्म कर देता है। यहाँ पर असल में अर्जुन के रूप में वो अधजला तांत्रिक था जो ये सब कर रहा था। वो दोनों चौधरी की लाश को जला देते हैं। अर्जुन मेघना से कहता है कि अब वो घर छोड़कर आ जाए और पूरा सामान ना लेकर आए, जिससे सबको ये लगेगा कि वो लापता हो गई है, और वो दोनों मिलकर शहर वापस भाग जाएंगे। अब मेघना भारी मन से अर्जुन के साथ जाने लगती है और कहती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनों से दूर जा रही है। अर्जुन उसे संभालता है और उसके साथ इंटीमेट होने की बात कहता है। तभी मेघना को शीशे के रिफ्लेक्शन में अर्जुन का असली रूप यानी कि वही अधजला तांत्रिक दिख जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब तभी अर्जुन थोड़ा होश में आता है और वो मेघना से कहता है कि वो वापस चली जाए, नहीं तो ये तांत्रिक उसे खत्म कर देगा। मेघना बचकर भागती है, लेकिन तभी अर्जुन के शरीर पर फिर वो तांत्रिक काबू कर लेता है और उसका पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन की मौत हो जाती है। खैर, अब मेघना वापस घर पर आती है और उस माली से मिलती है जिसने इसकी मदद करने के लिए कहा था। माली उसे एक डायरी देता है। ये डायरी राधिका की थी, जिसको राधिका और शांतनु ने बहुत पहले ही दफना दिया था। दोस्तों, यहाँ पर खुलता है इस कहानी का असली राज। जो कहानी धीरज ने बताई थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। दरअसल सच तो ये था कि पैसों के लिए राधिका को दूसरे आदमियों के पास भेजा करता था और टॉर्चर किया करता था। राधिका शुरू से अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, जिससे वो उसे हमेशा दूर रखता था। उन्हें खुद ही जहर खाया था सिर्फ उसे डराने के लिए। अब राधिका इन सबसे दूर हो चुकी थी और एक दिन खुद को खत्म करने का फैसला करती है, जहाँ उसे शांतनु मिलता है जो उसकी जान बचाता है और उसकी कहानी जानकर उसकी मदद करता है। इससे पहले राधिका अपनी बेटी को अर्जुन से बचाती, तभी अर्जुन मेघना को लेकर भाग जाता है। कई सालों तक राधिका और शांतनु मेघना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलती और अब असली सच जानकर मेघना टूट जाती है। इसके बाद मेघना राधिका और शांतनु को सब कुछ सच बता देती है। इस पर राधिका उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। इस पर मेघना कहती है कि वो चली जाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक करने के बाद। अब आगे वो लोग एक पंडित को बुलाते हैं जो उन्हें बताता है कि धीरज ने ये सब कुछ सालों पहले ही प्लान किया था और उसने डील करी थी उस अधजले तांत्रिक आदमी से जो बदले में धीरज का दिल लेता। इसलिए धीरज की बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसका दिल उसके शरीर में नहीं था। अब वो पंडित जी अदिति को बचाने का उपाय बताते हैं कि उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करके उस पर गंगा जल डालना होगा और वो वैसा ही करते हैं।
लेकिन वो उन्हीं पर हमला कर देती है और एक नौकर को मार देती है। और अब अदिति के अंदर वो आत्मा उल्टा गायत्री का मंत्र बोलती है और वो कमरे से बाहर भाग जाती है और वो तीनों अलग अलग उसे ढूंढते हैं। तभी शांतनु पर वो अर्धजलतांत्रिक की आत्मा अटैक करती है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शांतनु उससे लड़कर उसे मार देता है। अब राधिका पर उसकी बेटी अदिति हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। राधिका मेघना से कहती है कि वो अदिति को बचा ले। अब मेघना मंदिर जाती है और उस दिए को जलाती है और माता के त्रिशूल से खुद की जान ले लेती है और इसके बाद वो आत्मा बन जाती है। अब अदिति की आत्मा धीरज की आत्मा से कहती है कि वो उसे कुछ भी गलत नहीं करने देगी। तभी अदिति धीरज को पकड़ लेती है ताकि वो उस लाइट के जरिए इस दुनिया से चले जाएं। तभी वो लाइट उन दोनों को उनकी दुनिया में ले जाने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन की आत्मा मेघना को पकड़ लेती है और कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ है और वो वापस सब कुछ ठीक करे। जब वक्त आएगा वो तब तक उसका वहां पर इंतजार करेगा। मेघना अर्जुन से विदा लेकर वापस अपनी लाइफ में आ जाती है। खैर अब हम मेघना को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर उसने अदिति को बचा लिया था। अब उसके पास उसकी पूरी फैमिली थी, जहां पर राधिका कहती है कि अब वो उसे पूरा प्यार देगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।